डाउन करने का मकसद पता है क्या होता है कि हाँ आप जी। एक चीज़ को जब लिख लेते हैं ना कि यार मैंने ये कर लिया है, तो वो चीज़ याद रह जाती है कि आपको ये किया है। ऑल्दो आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट अब जब तक आप उसको लिस्ट डाउन नहीं करेंगे ना, और पावर बीआई के अंदर आप, या कोई भी टूल अगर आप सीखेंगे, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप लिस्ट डाउन करें डेली, कि आप कम से कम 5 से 6 चीज़ नई सीखें और उसको ओके। लिखते रहें। तो फिर एक होगा कि एक महीने के अंदर आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, जो कि आपको याद रहेगी कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है। ऑल आपने सारी चीज़ों पे काम तो किया है, बट आपको वो याद नहीं रहेंगी। वो याद तब हम्म। रहेंगी जब आपके पास एक लिस्ट बनी हुई होगी। तो नहीं बस। भाई, नहीं बहुत अच्छा तरीका है भाई, इसको मैं ना करूंगा, बल्कि आज क्लास के बाद जो है लिस्ट बना दूंगा मैं। हाँ, आप मुझे अपने एनिडेक्स की आईडी दे दें, मैं आपको एनिडेक्स पे आपकी स्क्रीन कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी। और मैंने गूगल क्लासरूम में जो है ना आपसे कुछ मटेरियल्स शेयर किया, ठीक है। और हम बेसिकली ये जो एडवांस क्लास है इसको किस तरीके से करेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो। और तो इससे पहले भी आपने पावर बी के ऊपर डैशबोर्ड बनाया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आपके साथ बनाया। एक बार मैंने कोशिश ज़रूर की थी, क्योंकि ठीक है, जहाँ पे वो जो पाकिस्तानी कंपनी के साथ जो मैं काम कर रहा था शुरू में, ठीक है, अ, उनको था कि मैं डेटा एनालिसिस यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था एक काम करने का, तो मैंने यूट्यूब से करके एक छोटा डैशबोर्ड बनाया था उनके लिए। लेकिन उनका ना काफ़ी डिटेल्ड था, क्योंकि वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स थे उनके, और वो उन्होंने काफ़ी हेफ़्टी सा एक डेटा उन्होंने शेयर किया था, ठीक है। और वो जेसन के फ़ॉर्मेट में उनसे शेयर किया था। तो वो फिर मुझे समझ नहीं आई। जो-जो चीज़ें मेरे पास रेडिली एक्सेल में मिल रहा था ना, हम्म। उसको मैंने यूट्यूब से देख-देख के कुछ आधा सा एक डैशबोर्ड बनाया था। लेकिन काफ़ी चीज़ों चीज़ों का मैंने कार्ड्स बना दिए थे, विजुअल्स बना दिए थे, लेकिन उनमें वैल्यूज़ लाइव नहीं आ पा रही थी मेरे से। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज हम जेसन की फ़ाइल भी हमारे पास है, हम उससे भी डेटा गेट करेंगे। आप मुझे एनालिटिक्स पता है अपना? जी भैया, एक सेकंड मेरे को, मैं आपको इंडेक्स अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा सलमान भाई कि आज इंशाल्लाह हम डेली जो है ना वो 1 आध घंटा डेली हम बैठेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको हम इसको ज़्यादा लंबा करें ना, ठीक है। हम ठीक। डेली बैठते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और अगर हाँ जी। किसी दिन होगा मे बी, शायद मैं जैसा भी मैंने आपको लास्ट बताया, लास्ट वीक में मैं ऑफिस से काफ़ी लेट आ रहा था, तो अगर जी, इस जी। तरह की कोई सिचुएशन होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे ऑफिस से ही कनेक्ट हो जाऊँ। ठीक है। जी, बिल्कुल। जी भाई। एनालिटिक्स बताइएगा। एनिडेक्स मैंने आपको है अच्छा, 890 890 आ गए मेरे को। 567402। अच्छा, आपने एक और काम ये करना है कि आपने अपने इस डैशबोर्ड को जो है ना लिंक्डइन में पोस्ट भी करना है। लिंक्डइन पे पोस्ट करूँ? ओके। जी, आप इसको पोस्ट करें कि आप पावर बीआई सीख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बेसिकली एक एक पूरा जो है ना एक पोस्ट बनाकर अपनी मार्केटिंग करें। ये सबसे पहली ठीक है। चीज़ है कि यार आपने करनी है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे ना, और आपने हर वीक में कुछ ना कुछ मैं आपको डाटा देता रहूँगा बनाने के लिए, तो आपने उसके साथ काम करना है और उसको पोस्ट करना है। आप जी, पहले अपना बिल्कुल। डैशबोर्ड खोल के ज़रा मुझे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि आपने क्या बनाया है, क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। अम, फिर भी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी जी जी, आप पावर भी ओके। ओपन कर रहे हैं। जी, जी, वो बस ऑन हो रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है ना गूगल क्लासरूम में कुछ मटेरियल शेयर किया है, तो मैं ये चाहूँगा वो डाउनलोड कर लें आप। ओके। आप यहाँ राइट, यहाँ क्लिक करें, कॉपी लिंक करें। इंडिविजुअल डाउनलोड करना है? हाँ, ये बेसिकली इंडिविजुअल इसके पास ऑप्शन आता है, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं आ रहा। किसी एक पे भी क्लिक करें, क्लास में जाएं।
मैं करें, ये कर लेता हूँ। एक एक करके कर लें, देखते हैं। अम, या एक मिनट रुके, मैं अगर आपके पास कॉपी करवा सकूँ ना इसको यहाँ से, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक मिनट, अपनी स्क्रीन, एक मिनट रुकिए। ये मैं आपकी ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। चलें, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो ये कॉपी हो रहा है, बट कितना ओके। टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपने क्या करना है, आप अब आपने हर क्लास में जो आपको डेटा मिलेगा ना, आपने जी, उसको जी। उसी तरीके से एक एक फोल्डर के अंदर सेव करके रखना है। ये डेटा एक्सट्रैक्शन की हमारी क्लास होगी आज की, कि पावर बीआई के अंदर आप किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम अपने अपनी क्लास के अंदर एक्सेल से डेटा की एक्सट्रैक्शन को देखा था। अब हमारे पास कितने पॉसिबल डेटा सोर्सेज होते हैं जो कि पावर बीआई के अंदर आप डेटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके। ये वो सारे जी, पॉसिबल डेटा सोर्सेज हैं जिसको यूज़ करते हुए आप कोई ना कोई एक डैशबोर्ड बनाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो जस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन के हवाले से होगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप किन किन सोर्सेज से डेटा को गेट कर सकते हैं, जी, ठीक है। बिल्कुल। ये डेटा सोर्स आ गया। अब आप मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें अपने जो डैशबोर्ड बनाया है। ये ठीक है, ग्रेट यार। मुझे तो वाकई हैरत हो रही कि ये आपने बनाया है। जी, नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली बस पर मैं लगा रहा काफ़ी ना मुझे काफ़ी दफ़ा ना क छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपकी ना वीडियोज़ को मुझे रिव्यू करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली गैप आया था बीच में। नहीं, लेकिन यहाँ पे ना एक इश्यू है जो मैं ना नहीं कर पा रहा था, ये वाले कार्ड में आप देखें यहाँ पे ना पाकिस्तान का मैप नहीं आ पा रहा था। ये बेसिकली वो आपने जो मैप लिया है ना, वो मैप जी, जी। नहीं है, वो बेसिकली ओके, जो है वो क्या कहते हैं, प्लॉट चार्ट कहलाता है, ठीक है। ओके। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो मैप है ना, इससे पहले वाला, ये इससे पहले वाला, ओह! ये ये मैप, इस मैप को यूज़ करें, ठीक है। अब आप एक काम करें, ये बेसिकली आपके पास एक ऑप्शन है, एक मिनट, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में आएंगे, ऑप्शंस में आएंगे। ये कह रहा है आपने ऑप्शन एंड सेटिंग में ग्लोबल में जाकर जो है ना, कुछ सिक्योरिटीज़ रूल्स हैं, उसको अलाउ करना है ना, ठीक है। ओके। आप यहाँ पर आएंगे ऑप्शन एंड सेटिंग में, सिक्योरिटी एक सिक्योरिटीज़ में आए। सिक्योरिटीज़ में आने के बाद देखें यहाँ पर आप इसको अलाउ करवाते हैं, ओके। ठीक है। आपने इसको अलाउ किया, आपने इसको सेव किया, ठीक है। आप जस्ट इसको एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, नहीं भाई ये वाला है ऊपर वाला। सॉरी। नहीं इट्स ऑलराइट। वैसे लंदन में अपॉर्चुनिटीज़ पावर बी की हैं। भाई लंदन में बहुत ज़्यादा है डेटा एनालिस्ट की। ठीक है। तो अभी मैं कुछ और भी अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहा था इवन मैनचेस्टर में जहाँ पर मैं होता हूँ, यहाँ पे भी पावर बीआई डेवलपर की ना पोज़ीशंस हैं कुछ अवेलेबल। लेकिन लंदन के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरा भी यही है कि मैं इसको पूरा थॉरली करके तो ना मैं अपने लिंक्डइन पे लंदन का एक एड्रेस लगा लूँगा। लंदन में एक मेरे दोस्त होते हैं। अ, अच्छा। उन्होंने आईबी नहीं, हाँ जी, वो आईबीए से पढ़े थे। तो उन्होंने यहाँ पर आकर उन्होंने एआई आर्ट एआई आर्ट के अंदर उन्होंने ना अपना मास्टर्स किया था। ओके। तो अभी जो है वो जो है अ माशाल्लाह स्नैपचैट,
टिकटॉक, मेटा, इनके इवेंट्स के अंदर एज़ अ स्पीकर जाता है वो। अच्छा, ग्रेट है। और काफ़ी और उसने अपनी एक एजेंसी बनाई हुई है एआई की, तो जो फ़िल्टर्स आते हैं ना टिकटॉक के अंदर, इंस्टाग्राम, हम्म। फ़ेसबुक, स्नैपचैट, उसके फ़िल्टर्स बनाती है उसकी कंपनी। अच्छा, ये मैं जस्ट डाटा देख रहा हूँ। जी, आपने लेजेंड, आपने किशन वाला रीजन, या दैट्स गुड। ठीक है, ये बबल्स आ रहे हैं आपके, ये तो बेस्ड ऑन जो है वो आपके डाटा के हैं, आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने ये बेसिकली वही केस स्टडी के हिसाब से है ना, ये वही डाटा है जो मैंने आपको दिया था। एग्ज़ैक्टली वही डेटा है। ठीक है। नहीं, मतलब बेहतरीन काम किया आपने। ठीक है। भाई थैंक यू वेरी मच। जी, और जी। ऑल दो आपने जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना, थीम्स में रखने वाली चीज़ होती है। अगर जी, आपने जी। आपने बैकग्राउंड, आपने अगर कलर जो है वो डार्क थीम यूज़ की है, तो देन उसके हिसाब से आपने कलर रखा है। देखिए, यही हाँ, चीज़ें होती हैं डैशबोर्ड के अंदर डाटा के बाद, कि डाटा के जी, नंबर्स आपके ठीक है, देन फिर आपने काम करना होता है उसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, उसकी कलर जी, थीम के ऊपर। क्योंकि आप जी, बहुत अच्छा डाटा है आपका, बट उसकी प्रेजेंटेशन अगर ठीक नहीं है, तो इट मीन क्या होगा, वो डाटा आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और फिर वो सिर्फ देखने की हद तक रहेगा। ठीक है, तो ओके। हमें डैशबोर्ड ऐसा ही बनाना चाहिए कि आप दूर से भी देखें ना इंसान, तो अट्रैक्ट हो के यार ये क्या चीज़ बनी है, हम जाकर इसको खोल कर देखते हैं। जी, ठीक है। ठीक है। तो मैं जी, आपको जो है वो पोस्ट आप खुद भी लिख लेंगे, मैं भी फिर भी आपको एक दो पोस्ट जो है ना एज अ आईडी के तौर पे दे दूंगा। आप जी। इसको पब्लिश करने के लिए आपके पास साइन इन का मसला आ रहा था, आप इसको साइन इन करें ज़रा, आपको जो यूआरएल दिया था मैंने। हाँ जी भाई। अम, मैं अपने क्रेडेंशियल्स मुझे यहीं पे शेयर किए थे ना? क्रेडेंशियल में लेट मी चेक। चैट में मेरे ख्याल है आपने भेजा। मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं तो आप वेट करें, मेरा ख्याल है मैंने कहीं लिखे ही होंगे। यहाँ आया है, मेरे फ़ोन में सेव किए। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। साद भाई, मेरी क्लास चल रही है, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो करके इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। सॉरी। ठीक है। अम, ये भाई अभी माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन माँग रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन ही है, जो मैंने आपको आईडी दी है ना, वो डालें यहाँ पर। ठीक है। ये कह रहा है सोल्यूशन। अच्छा, एक काम करें, आप एक काम करें, यहाँ भाई पर एक आए। मिनट, मेरी आईडी में थोड़ा गलती भी है, 91 है। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया था? अच्छा, लिख रहे थे अ, आप? हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिख दिया था, सॉरी। ओके ओके, कोई नो इशू। पाकिस्तान आना होता है आपका? न नहीं भाई, मेरा तकरीबन 2.5 साल अभी हो गए नहीं आया मैं।
जब साइन इन हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। जी साइन इन हो गया। ठीक है। अब मेरे ख्याल है मैं शेयर कर पाऊंगा। हाँ, इसको ज़रा पब्लिश करें आप। असल में मेरे साथ जो मेरी एक कोलीग होती थी ना, वो जी चली जी। गई हैं, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ओके। और फिर उसके बाद हुआ ये है कि वर्कलोड भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो जी जी। ऑफिस से मैं लेट ही आ रहा हूँ। हम्म, ये हो गया साइन इन। आपने आपने इसके अंदर एक और काम ये करना है कि आपने जी। जो है ना, इसके अंदर इसकी डिटेल पेज भी एक बनानी है। ठीक है। कम से डिटेल कम। पेज। हाँ, डिटेल पेज ना, मतलब टैबुलर रिपोर्ट हो जिसके अंदर। ठीक ओके। है। और तो ऑल्दो अभी के लिए ये तो बेहतर है। अब आपने इसको अगर किसी से शेयर करना है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसको कैसे शेयर कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे आप, ओके। एम्बेडेड रिपोर्ट में जाएंगे और पब्लिश टू वेब करें इसे। ओके, मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा ना। ये भी ओके। आपके पास इसका एक्सेस नहीं आ रहा, बट मैं ये आपको दे देता हूँ। ठीक है। जी। तो जैसे ही आप ओके करेंगे अच्छा, एक मिनट। आपने आपने क्या किया? आपने मैंने पब्लिश टू वेब करना था। आपने पब्लिश टू वेब पे क्लिक नहीं किया था, अच्छा। आपने कहीं और क्लिक कर दिया था। ओके। ठीक है। तो अब ये लिंक आ गया आपके पास। ठीक है। जी जी। अब आपने एक तो आपने इसकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके लगाना है पोस्ट के अंदर। इ- ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई। हाँ, नहीं नहीं, डैशबोर्ड का। ठीक अच्छा है। और डैशबोर्ड। दूसरा आपने क्या करना है, उसके साथ किसी भी ब्राउज़र में, अगर मिसाल के तौर पे ये ब्राउज़र है आपका, फॉर एग्जांपल, हाँ जी। आप अपनी पोस्ट के अंदर अगर ये लिंक शेयर कर देंगे ना, तो ये आपका ये डैशबोर्ड कोई भी खोल के देख सकता है। ठीक है। ओके। तो उसके पास ये एक्सेस होगा कि वो इंटरेक्टिव, मिसाल के तौर पे एनी सिलेक्शन की बेस के ऊपर आप इस डाटा को देख सके। ठीक जी। है। इस भाई ये डेज़िग्नेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन के हिसाब से भी आप फ़िल्टर लगा के देखें। मुझे उसमें थोड़ा-सा इश्यू लग रहा था। जूनियर ऑफिसर नहीं, ये काम कर रहा है। ठीक है। और डिपार्टमेंट की बात करूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, देखें ये भी काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, एजुकेशन की मैं बात करूँ, तो मास्टर्स वाले कितने लोग हैं, ये भी काम कर रहे बिल्कुल। हैं। तो ऑल दो जी। सारे फिल्टर्स हमारे सही काम कर रहे हैं। ठीक है। आप 2 से 3 फ़िल्टर भाई एक साथ लगाएँ ना, तो या यहाँ पर बेसिकली आपने एक सिलेक्शन देनी थी। स्लाइसर्स के अंदर, इस फिल्टर के अंदर एक सिलेक्शन होती है सेलेक्ट ऑल की। जब वो सेट कर देते हैं ना आप, तो फिर आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जूनियर ऑफिसर सेलेक्ट किया, अब आप हुँ, कंट्रोल प्रेस कर रखेंगे तो जूनियर ऑफिसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करेंगे विदाउट एनी सिलेक्शन, तो क्या होगा, तो हाँ, जीएम सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारी सिलेक्शन क्या हो जाएंगी, एक्सक्लूड हो हाँ, जाएंगी। ठीक है। ठीक है। तो ये जी, बेसिकली ये है। आपने फिर इसको अच्छी तरीके से, मैं ये देखना चाहूँगा, इसी वीक के अंदर आप इसको पोस्ट करें। आप लिखें कि आप पावर बीआई सीख रहे हैं। ठीक है। आपने अपने लास्ट वीक के अंदर ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। आप मेरे जी, जी, डैशबोर्ड को रिव्यू करें और मुझे सजेशन दें कि मैं इसको और किस तरीके से जो है वो बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है। ओके। जी, उसमें मुझे मेंशन करें कि आप मुझसे सीख रहे हैं। तो इससे ये होगा जी, कि जो मेरे कनेक्शंस होंगे ना, हाँ जी, उन लोगों के पास भी आपकी चीज़ें जा रही होंगी। ठीक है। ठीक है, तो उससे बिल्कुल। आपके कनेक्शन मज़ीद और बढ़ेंगे।
ओके, ठीक है। ओके। तो हाँ जी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना सलमान भाई, वो है आपकी अपनी मार्केटिंग, जो आप खुद से करेंगे। आप काम ठीक। थोड़ा करें, बट आपने लिंक्डइन के ऊपर उसको मतलब इस तरीके से पिच करना है कि आप इस फील्ड में इन हो चुके हैं। ठीक है। ठीक, बिल्कुल। चलें, ये तो हो गई मतलब आपका साइन इन वाला मसला रिजॉल्व हो गया, आपका मैंने डैशबोर्ड देख लिया, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। बाकी ये कि जब लिंक्डइन में कोई आपको कमेंट करेगा कि ये बेहतर होना चाहिए, तो फिर आपने उसके बाद उन चीज़ों को भी अप्लाई करने के बाद उसके 15-20 दिन के बाद दोबारा पोस्ट करना है कि जो चेंजिंग्स आई थी मैंने ये पोस्ट कर ली, अगेन कोई रिव्यू देना चाहे। इससे क्या होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं, जी, और ठीक, जो कि आपको हेल्प करते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी के मिलने पे। ठीक। ठीक है। तो जी, जी। अब हम टाइम को ज़ाय किए बगैर अब हम काम करते हैं कि डाटा की एक्सट्रैक्शन। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी पावर बीआई के हवाले से इंट्रोडक्शन में, कि पावर बीआई के अंदर आप कोई भी डैशबोर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ होती है, डाटा की एक्सट्रैक्शन। बिल्कुल। ठीक है। कि जब तक आप डाटा की एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, आप कोई भी डैशबोर्ड नहीं बना सकते। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि डाटा कहाँ है और कैसे आएगा। ठीक है। हाँ जी, लास्ट टाइम अपने क्लास के अंदर हमने बहुत सिंपली एक्सेल की एक फ़ाइल को, डाटा को लोड किया, और लोड करने के बाद हमने उसके ऊपर एक डैशबोर्ड बना लिया। हाँ जी। ठीक है। आज हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फाइल है जो नोटपैड की फ़ाइल कहलाती है, सीएसवी फाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, जेसन की फ़ाइल है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सीक्वल सर्वर है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास ब्राउज़र का डाटा है कि किसी ब्राउज़र से डाटा हम किस तरीके से फैच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम डाटा को आज फैच करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का सिर्फ पर्पस होगा कि डाटा की एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं आप। जी, ठीक। ठीक है। अब जो मैंने आपको डाटा दिया था उस डाटा पर जाएं, फोल्डर पे, इधर आओ। अच्छा, जो पावर बीआई पोर्टल आपसे मैंने लॉगिन करवाया है ना अभी। हाँ जी, अच्छा, पहले होता ये था कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है ना वो होती थी पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। जस्ट आप उसको पब्लिश करते थे, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो चीज़ थी ना वो होती थी पावर बीआई पोर्टल से, सर्विसेज से। बट ओके। एज ऑफ नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, आप पावर बीआई डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप सारा का सारा काम पावर बीआई सर्विसेज से कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं है तो पावर बीआई सर्विसेज में जाके डाटा को गेट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें आपको एक फ़ायदा होगा क्या, कि आपको फाइल को पब्लिश नहीं करना है, सिर्फ ओके, वो ऑलरेडी जो है वो पब्लिश फाइल होती है। ठीक। ठीक जी, है। अब इस फोल्डर पे जाएं ज़रा। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ देखें, आपके पास 10 डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी। ठीक है। और उस पर सिक्वेंस भी आ रही है। ठीक है। जी, जी। सम टाइम हमारे पास डाटा आता है इस तरीके से टेक्स्ट फाइल में। ओके, बहुत सारे हमारे क्लाइंट होते हैं जो हमें प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो हमें डाटा नहीं देते। वो हमें क्या करते हैं, जो बहुत सिंपल होता है, कि सारा का सारा डाटा एक नोटपैड की फ़ाइल में दे दिया, और वो हमें ये जी, कहते हैं कि भाई आप इस डाटा से प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप हमसे ये फ़ाइल शेयर कर लो। हम डाटा ओके, की इंटीग्रेशन जो है अपने सिस्टम से खुद कर लेंगे। ओके, उसमें क्या होता है ठीक। कि एज अ बीआई डेवलपर आपके पास कोई एक्सेस नहीं है उनके डाटा का, सिवाय आपके पास एक नोटपैड की फ़ाइल है। हुँ, ठीक है। अब आपने इस जी। डाटा को किस तरीके से पावर बीआई के अंदर गेट करेंगे, हम वो देखते हैं। ठीक है। पावर बीआई की एक नई फाइल लें। है ना, दवाई खा लिया, हाइपरमर्ज भी निकालना। ओके। अब
ये चीज़ आपको पता है कि पावर बीआई के अंदर अगर डाटा को गेट करना है तो हम कहाँ से जाके कर सकते हैं? मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा जिससे मुझे ये आइडिया होगा कि आपको चीज़ें याद है या नहीं। ठीक है? ठीक है? सॉरी भाई, आपकी आवाज़ कट रही थी बीच में। अच्छा, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करता रहूँगा, ठीक ओके। है? जिससे मुझे जी, ये आइडिया होगा कि आपको चीज़ें जो हमने लास्ट पढ़ी हैं वो याद है या नहीं है। ठीक है? तो बिल्कुल ठीक पावर है। बीआई के अंदर डाटा गेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो मुझे बिल्कुल। इस स्क्रीन से देखकर बताएं कि हम कहाँ कहाँ से पावर बीआई के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी। भाई यहाँ पर जो है, एक तो होम के अंदर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं डेटा की। गेट डाटा के नाम से जी, यहाँ पे आपके पास पॉसिबल मल्टीपल डेटा। सोर्सेज हैं यहाँ पर, जितने भी हाँ जहाँ से जी, आप डाटा को फैच कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ये आपके स्क्रीन पर होता है, ग्रेड। यानी कि आपके रिपोर्ट व्यू के अंदर ही होता है कि आपने कौन से डेटा सोर्स से आपने डेटा इंडक्ट करना है। तो इट मीन पावर बीआई हमें हेल्प करता है कि आप मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ना जाएं। आपको अगर डाटा गेट करना है तो मैं आपको वो सोर्सेज बता देता हूँ जो यूजुअली यूज़ होते हैं, जो कि हाँ आपके जी, रिपोर्ट व्यू के अंदर भी आ रहे हैं। और हाँ जो जी। कॉमन सोर्सेज हैं वो आपको होम के टैब के अंदर, होम के सेक्शन के अंदर डाटा का सेक्शन है, वहाँ पर भी आपको डाटा मिल जाता है। क्योंकि जो अब हमारी फ़ाइल है जिसे हमें लोड करना है वो किस चीज़ की फ़ाइल है? वो टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल है। तो क्या आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है कि टेक्स्ट फाइल आपको नहीं मिलती। जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा होता है वो आपके पास यहाँ पर आ रही है, बट पावर बीआई के अंदर वो ऑप्शन मौजूद है जहाँ से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सी एस वी फाइल, टेक्स्ट फाइल। जी, ठीक है? ठीक तो है। गेट डाटा पे जाएं। गेट डाटा के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट और सी एस वी फाइल। यस। यहाँ पर आपने आके आके उस पाथ का एड्रेस देना है, फाइल नंबर 1। अच्छा सलमान, हम जिस तरीके से अभी कर रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर है या आप मेरे स्क्रीन पे कनेक्ट होके देखते थे मैं कर रहा होता था? अम, भाई मेरे ख्याल है ये भी अच्छा है। आपके लिए कन्वीनियंट है ये? मेरे लिए कन्वीनियंट है। मेरे लिए तो ये कि आप किन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं ज़्यादा। भाई ये हैंड्स ऑन हो रहा है, इससे ना हाँ। मेरा ना थोड़ा ज़्यादा लर्निंग हो रही है इससे। हाँ, तो मैं भी यही समझ रहा था, बस मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। उसमें होता ये कि मैं कर रहा होता था, आप देखते थे, फिर मैं आपको टाइम देता करने का। तो उसमें हमारे साथ जी, टाइम भी ज़्यादा लग रहा था और चीज़ें गैप भी आ रहा था। तो जी, जी। ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बट इसमें ये होगा कि मैं आपको गाइड करते जा रहा हूँ, आप खुद करते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली आप खुद कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ जी। ठीक है? अब देखें पावर बीआई के अंदर जब आपने टेक्स्ट फाइल को लोड करवाया, उसने क्या किया बाय द डेलीमीटर। ठीक है? कि डेलीमीटर की बेस के ऊपर उसने हर कॉलम को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। ओके। अगर आप टेक्स्ट फाइल में जाएं तो देखिए ये 1 के बाद क्या आ रहा है? कॉमा। हाँ जी। ओके, गॉट इट। नेम के बाद कॉमा। एंड हुँ, नैन्सी के बाद कॉमा। से सेल रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद कॉमा। मिस के बाद द कॉमा। जी, डेट के बाद कॉमा। तो इट मीन क्या, आपको जो डाटा मिला ना उसके अंदर सेपरेटर पहले से लगा हुआ है। सही। पावर बीआई ने क्या किया, जैसे ही आपने डाटा लोड करवाया उसने जज कर लिया, या अपने एआई फंक्शनैलिटी को या कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए उसने आपके डाटा को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया कॉलम्स के ठीक। अंदर। जी, जी। ठीक है? जाएं उस फाइल के अंदर। भाई ऐसा सिनेरियो भी होता है कि आपको कॉमा सेपरेटेड फाइल नहीं मिलती अगर? देखिए, जो आपको डाटा देगा ना, मिसाल के हाँ तौर जी। पे, वो कोई ना कोई आपको सेपरेशन ज़रूर बताएगा। अच्छा, अगर ठीक। मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूँ तो सिस्टम को कुछ ना कुछ चाहिए पैरामीटर ये समझने के लिए कि मैंने कहाँ से इस कॉलम को ब्रेक करना है। ठीक है। जी। अगर मैं ये कॉमा हटा दूँ तो फिर हाँ जी। ये मेरे टेबल्स का डाटा नहीं बन पाएगा। ये हो सकता है कोई एक सेंटेंस बन जाए, वर्ड्स बन जाए। ठीक है? हुँ, तो फिर उसको डाटा भी वो रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है। सिस्टम को भी कोई ना कोई पैरामीटर, जगह हम एआई की बात करते हैं ना, हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं। मशीन हाँ लर्निंग जी। क्या है? मशीन लर्निंग के अंदर भी आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, कोई ना कोई हाँ, पैरामीटर्स देते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर वो डाटा को क्या करता है? आपको पढ़ के बताता है।
बिल्कुल। ठीक है, पावर BI की फाइल में जाएं। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ पता है कि अगर आप लोड करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, और कैंसिल करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। भाई लोड करने पर डायरेक्टली ये लोड कर देगा हमारे को और जो है हमारे को ये हम उसके अंदर फर्दर जो है पावर क्यूरी के अंदर फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा और बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है फिर ट्रांसफॉर्म डेटा से ही स्टार्ट करें और कैंसल से बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को जो अभी तक हमने किया है इसको कैंसल कर देगा। डेटा दोबारा से हमारे को ठीक गेट है, डेटा ग्रेट। देखें, जैसे ही आप डाटा को लोड करते हैं ना, तो उसने किसकी बेस के ऊपर आपके डाटा को स्प्लिट किया है। सबसे पहले ऊपर कॉम टॉप पे तो वो चीज़ें बता दिया उसने, ठीक है। जी, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है लोड। जब आप लोड करते हैं, सम टाइम ये होता है कि जब हम डेटा को लोड करते हैं तो उस डेटा के अंदर हमें कोई ना कोई चेंजिंग्स करनी होती है। मिसाल के तौर पे इस डेटा को अगर आप देखें तो इसमें कॉलम के नाम ठीक नहीं आ रहे। आई एम राइट। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इट मीन अगर मैं इस डाटा से कोई डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ तो मुझे यकीनन क्या करना पड़ेगा, इसके कॉलम के नाम को ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी, अदरवाइज अगर मैं यही डाटा किसी को दूंगा तो उसके लिए क्या है, वो यूजलेस है, जी, वो इसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जी, लोड करता हूँ तो ये सेम एज इट इज़ जो डाटा है वही आपके पास रिपोर्ट व्यू में आ जाएगा, और आप उस फिर इस डाटा से कोई ना कोई चीज़ या रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये आपको पावर क्यूरी के सेक्शन में ले जाएगा, जहाँ पर हाँ, आप डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं, डाटा की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाटा को क्लीन कर सकते हैं, ये डाटा की बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल का मतलब ये है कि अगर आपने फर्दर कुछ नहीं करना, इस डाटा को लोड नहीं करना, तो आप कैंसिल कर दें। तो ठीक, आज अभी हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने सीखना है वो क्या है, सिंपल डाटा की एक्सट्रैक्शन। हाँ जी, तो जस्ट हम इसको क्या करेंगे, लोड। ओके। अच्छा भाई अभी जैसे इस कंडीशन के अंदर नोटपैड पे हमारे को कॉलम्स नहीं दिए, ये हाँ, हर बार ऐसे ही होता है नोट फाइल में कि हमारे को कॉलम्स नहीं डिफाइंड होते? नहीं ज़रूरी नहीं है, होता ओके, है, हो सकता है आपको नाम कॉलम के नाम भी दे। ठीक है, नहीं वो सेपरेटली देंगे ना फिर? नहीं सेपरेटली नहीं, इसी के अंदर मौजूद होता है। अच्छा मौजूद होता है, ठीक ठीक है, या तो फिर आपको जो केस स्टडी देते हैं उसके अंदर बता देते हैं। और ठीक है, फिर कुछ डाटा तो आप कॉलम को देखते हुए ही समझ जाते हो कि यार ये कॉलम के अंदर क्या डाटा है। मिसाल के हाँ जी, तौर पे नेम का कॉलम आ रहा है तो वो कस्टमर नेम हो सकता है, अगर जिस बिल्कुल, हिसाब से भी बात हो रही है। डेट का कॉलम है, डेट आ रहा है तो उसमें डेट का डेटा, जो डेट आ रहा है तो फिर वो डेट होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, जी, नंबर ठीक वन है, चीज़ हमने ये सीख लिया कि टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से लोड करते हैं। हाँ जी, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फाइल कौन सी है हमारी, एक्सेल, ये एक्सेल की फाइल नहीं है, ये CSV फाइल है। ओके, जी, अगर आप सीएसवी, आप अगर गौर से देखें ना इस डाटा को, हाँ जी, अगर एक्सेल की फाइल को देखें तो इसके आइकन चेंज है। जी, बिल्कुल, इसको खोलें, एक्स ऊपर वाली फाइल को खोलें। इसके अंदर ये डाटा आ रहा है। अच्छा, CSV फाइल में और एक्सेल फाइल में क्या फ़र्क होता है आपको पता है। सीएसवी फाइल कॉमन सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड होती है, ठीक है, और इसके अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल शीट्स नहीं होती। ओके, ठीक है, जी, ठीक, और जो एक्सेल की फाइल होती है उसके अंदर मल्टीपल शीट सपोर्टेड होती है, उसके अंदर फॉर्मेटिंग हो जाती है। इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं होती। ठीक है, ठीक, जी। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को लोड करते हैं। अगेन जाएं पावर BI की फाइल के अंदर। भई ये जो पहले हमने डेटा जो लोड किया था, जी जी। अच्छा वो तो इधर आ गया। तो ये मुझे पहले ये डिलीट करना होगा या नया नहीं नहीं, एक आपने डिलीट कुछ नहीं करना है, आपने ये सब रखना है। सब रखना है? ठीक है। डायरेक्ट लोड कर दें? इसको भी उन्होंने कॉमा बेस्ड सेपरेट किया है। CSV फाइल है ये, जी। कहीं आपको कॉमा दिख रहा था। नहीं, कॉमा तो वहाँ पे नहीं था कोई।
चूँकि CSV फाइल है तो इसने क्या किया, इसको जज किया कि ये कॉमा सेपरेटेड ही होगा। चूँकि आपके ओके। पास वो टेबल में था तो उसने एज इट इज़ उसको वैसे ही लोड कर लिया। अब यहाँ पर भी आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो फिर आप जो है इसको, एक मिनट सलमान। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरी बात, नहीं नहीं मेरी बात नहीं है, मेरी क्लास चल रही है अभी। तो तू बात कर, मैं चलो हो सकता है ऑफिस में होगा, तो मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं बात करता हूँ उससे। सॉरी सलमान भाई। नहीं, प्लीज़। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर फर्दर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें, अदरवाइज आप इसको लोड कर सकते हैं। लोड करें इसे। अच्छा भाई, एक सवाल है यहाँ पे, ये जो फ़ाइल ओरिजिन जो है वेस्टर्न यूरोपियन विंडोज़, ये क्या है सारा? ये बेसिकली ऑटो फाइल उठाता है ये, ठीक है, ओके। कि ये किसके हिसाब से इसको जो है ना, मतलब किस रीजन के हिसाब से डाटा को रीड कर रहा है ना। हुँ, ओके, वैसे मैंने फर्दर कभी इसमें चेंजिंग्स नहीं की, ठीक है। ओके। मैं जस्ट फाइल देता हूँ, वो मुझे लोड करके दे देता है। और बेस्ड ऑन ये जो आपको बता रहा है ना, ये बता रहा है कि बेस्ड ऑन 200 रोज़ की बेस के ऊपर ये डाटा के कॉलम को जो है ना वो चेक कर रहा होता है कि यार ये डाटा क्या है, इसमें क्या होना चाहिए। अगर आप लोड एंड ट्रांसफॉर्म पे जब क्लिक करते हैं ना तो वो क्या करता है, फिर वो आप उसके कॉलम टाइप को ऑटो चेंज कर देता है। हुँ, ओके। ये चीज़ है। लोड कर लें इसको भी। 2 फाइल लोड्स हो गई आपने, ठीक है। 2 फाइल हो गए। अब हमारे पास तीसरी फाइल किसकी है। एक्सेल? क्लिक करें। आपकी एक्सेल में कितनी एक्सपर्टीज़ है। हाँ, भाई इतनी कोई ख़ास नहीं है वैसे। अच्छा, अच्छा देखिए एक्सेल के अंदर एक होता है वर्कशीट। ओके, वर्कशीट होता है जो आपका डाटा पेस्ट किया सिंपल, कोई फॉर्मुलेशन नहीं किया, मतलब कोई डाटा को चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं जी, हुई हुई। ये फाइल खुल रही है। एक्सपेंस वर्कशीट पर आए। देखिए ये आपका रॉ डाटा है, ओके, जी। ठीक है। आपने एक जगह से डाटा कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ये कहलाती है वर्कशीट। हुँ, आपने इसी, एक मिनट सॉरी, आपने इसी डाटा को इंसर्ट किया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कहलाती है टेबल में, ठीक है। जी, आपने ठीक क्या है, किया, इस वर्कशीट को टेबल वर्कशीट में चेंज कर दिया। इसका ठीक है, फ़ायदा क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे क्लिक करते रहेंगे ना, इसकी फॉर्मेटिंग होती रहेगी, ठीक है। ये इसी ओके, सीक्वेंस से करते रहेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग होती रहेगी। जी, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है, एक फॉर्मुलेशंस कर दी, एक टेबल बना दिया। अब उसी के हिसाब से डाटा क्या होगा, चलता रहेगा आपका, ओके। ठीक है। आपने स्लाइसर्स यूज़ किया है एक्सेल के अंदर। नहीं, एक्सेल के अंदर भी स्लाइसर्स होते हैं, फिल्टर होते हैं जो कि काम करते हैं टेबल के ऊपर। पाइवट टेबल तो आपने बनाया होगा, पिवट टेबल बनाया, जी, जी। ठीक है। पाइवट टेबल और टेबल दोनों सेम है। पाइवट टेबल के अंदर आप क्या करते हैं, डाटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर लेते हैं। टेबल में होता है कि टेबल में एक रेंज बना देता है वो, ठीक है। और तीसरी ओके, चीज़ होती है हमारे पास रेंज। मिसाल के तौर पे ये मेरा डाटा है, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके एक रेंज डिफाइन कर दी। ओके, अब उससे फ़ायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं इस शीट में, मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं, अब मुझे उस रेंज को सिलेक्ट करना है जो मैंने बनाया है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आके इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आप इस टेबल पर आ गए, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आप इस रेंज पर आ गए। जो हाइपरलिंक काम करता है ना, जी, जी, हाइपरलिंक तो एक लिंक से कोई ना कोई वेबसाइट या फिर कहीं ना कहीं नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जी, जी, तो ये इसी तरीके से जब आप रेंज बना देते हैं
तो वो क्या करता है, आप किसी शीट पे भी हो, आप उस शीट को कॉल कराएंगे तो वो क्या करेगा, आपको इस रेंज पे ले आएगा। ओके, सो बेसिकली ये जो नीचे नीचे जो शीट्स हैं ये तीन तीन डिफरेंट शीट्स हैं, एक है हाँ जी, सिंपल वर्कशीट, हाँ जी, एक है टेबल, और हाँ जी, तीसरा है रेंज। रेंज। रेंज और टेबल दोनों तकरीबन सेम होते हैं। टेबल के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उसके अंदर आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग होती है। रेंज के अंदर आप एक रेंज बता देते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना एक रेंज है मेरी, मैं मुझे जब भी इस रेंज पे आना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस रेंज का नाम लिखूँगा, मैंने ए डी कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ए डी करूँगा, तो देखिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। समझ रहे हैं आप? नहीं, मुझे रेंज बाई नहीं समझ आया बिल्कुल भी। अच्छा देखिए, मैंने मैंने ये जो ना एक एक एरिया सेलेक्ट किया, ये मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, जी, इसके अंदर मेरा कोई भी डाटा है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इस रेंज को क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करवा देता हूँ, एक हाइपर लिंक लगा देता हूँ, या फिर एक नेविगेशन लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सलमान भाई, ओके, ठीक है, मैं अपने काम कर रहा हूँ। अब मुझे कोई कहता है कि यार मुझे वो डाटा दिखाओ जो तुमने रेंज में दिखाई थी, या मुझे ओके। उस रेंज पे जाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं कहता हूँ सर 1 मिनट रुके, सलमान। ओह! ओके। उसने क्या किया, आपने जैसे सलमान लिखा, वो उसने वो रेंज बता दी कि सर आपने लास्ट टाइम इस रेंज की सिलेक्शन कर कर मुझे सेव करवाया था। ठीक है। तो ये रेंज कहलाता है, ठीक है। इसकी सही बहुत है। अच्छी डेफिनेशन और भी जो एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं वो दे सकते हैं। मुझे जो बेहतर अभी लगा आपको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया, नहीं, नहीं भाई, ये अच्छा था, थैंक यू। ठीक है। तो 3 तरह के शीट्स होते हैं आपके पास पावर बीआई के अंदर, इन तीनों का बिहेवियर सेम है, मतलब डिफरेंट है, 2 का सेम है, 1 का चेंज है। अब हम एक काम करते हैं, अब पावर बीआई में जाएं, गेट करवाएं इस फाइल को। भाई ये सारी? 1 मिनट रुक जाए, आपके पास कितनी शीट्स आ रही हैं यहाँ पर? मेरे पास 5 शीट आ रही, 6, 5। 5 क्यों आ रही हैं? हाँ जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं 5 क्यों आ रही है? हम अच्छा देखें, भाई इस वजह से तो नहीं हमने बीच में एक का टेबल बनाया था? नहीं नहीं, अगर आप एक चीज़ देखें, इन पांचों शीट में 3 शीट्स के आइकन्स चेंज है, 2 शीट के आइकन चेंज है, जी। ठीक है। ऊपर देखिए, टेबल पे क्लिक किया आपने, टेबल हाँ जी, का जो आइकन है वो किसी अलग तरीके से आ रहा है, हाँ जी, शीट इससे नीचे शीट्स आ रही हैं, हाँ जी, उसका आइकन किसी और तरीके से, बिल्कुल। और जो नीचे रेंज आ रही है उसका आइकन किसी और तरीके से। तो ठीक है। पावर बीआई के अंदर जैसे ही आपने डेटा लोड कराया ना, उसने कहा कि भाई 3 तो शीट्स हैं आपके पास, एक टेबल है और एक रेंज है, मुझे बता दो इनमें से कौन सी चीज़ लोड करनी है। ओके, तो अब हम अब इसमें भाई अब वर्कशीट अब सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, मैं आपको जैसे एक चीज़ समझाना ये चाह रहा हूँ। आपने एक्सपेंस वर्कशीट पे क्लिक किया, जी, कितने कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर? 6। 6 आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते तो कितने कॉलम आ रहे हैं? 4। जब आप इस वर्कशीट से डेटा को कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर, हाँ जी, तो वो क्या करता है, सिर्फ वो डेटा उठाता है, वो डेटा उठाता है जो कि उस टेबल रेंज के अंदर आपने डिफाइन किया है। अब मैं वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कितने कॉलम आ रहे हैं? 6 कॉलम। ठीक है। अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं?
4। जो जो गार्बेज डेटा है ना, जो एक्स्ट्रा कॉलम है, वो नहीं उठा रहा ये। ओके, वो खुद ही आइडेंटिफ़ाई वो करता है कि खुद ये नल वैल्यूज़ हैं या फिर बिल्कुल, गार्बेज है। जैसे ही आपने टेबल में बनाया ना, जी। तो टेबल आपको सिर्फ वही डाटा दिखाएगा जिसमें कोई ना कोई डाटा हो। हुँ। इसी तरीके से कोई भी वर्कशीट उठा लें आप, ये देखें, एक्स्ट्रा कॉलम उठा रहा है। जी। अगर आप रेंज पे काम करें, तो रेंज भी क्या कर रहा है, सिर्फ वो डाटा उठा रहा है जो आपने डिफाइन किया है। ओके। तो ये फर्क है, आप शीट पे काम करते हैं या फिर टेबल पे काम करते हैं। ओके। ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप किस पे काम किया करें, वर्कशीट के ऊपर। देखिए फिजिकली आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, वर्कशीट। उस जी। वर्कशीट की बेस के ऊपर आपने टेबल बनाया होगा या तो रेंज बनाया होगा। कल को हाँ अगर जी। किसी ने उस टेबल को ख़त्म कर दिया जी। या उस रेंज को ख़त्म कर दिया, तो फिर आपका पावर बीआई तो रिफ्रेश नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, हमेशा सोर्स वर्कशीट को बेस बनाना है। और अगर कोई क्लीनिंग की ज़रूरत है तो आप क्या करें, उस डाटा को ट्रांसफ़ॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म करें। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको लोड कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये तीन चीज़ समझ में आई होगी कि एक्सेल के बिल्कुल। अंदर हमारे पास कितने किस्म का डाटा हो सकता है। अगर कोई आपको बिल्कुल। डाटा भेजे और आप वहाँ पर ठीक है। कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर तो मुझे एक टेबल दिख रहा है एक्सेल के अंदर, बट पावर बीआई के अंदर जब मैं लोड करता हूँ तो वहाँ पर मुझे दो दिख रहा है। तो वहाँ पर आपने हुँ। कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि या एक वर्कशीट होगी और एक टेबल होगा। टेबल हो अच्छा भाई एक चीज़ और बताएँ, अभी जब आपने डेटा लोड किया तो आपने बोला कि वर्कशीट तो हमने तीनों वर्कशीट को अपलोड करना है? किसी भी एक को, अभी तो जस्ट हम देखेंगे, सीख रहे हैं कि डाटा हाँ। लोड कैसे होता है। अच्छा, ओके, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, अभी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है आपके पास, एक्सेल पासवर्ड। जब आप इस फाइल को क्लिक करते हैं तो ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है। पावर बी के अंदर ये फाइल को लोड करें। पानी दे देना है, ये कह पानी रहा की है वी बोतल। एनकाउंटर्ड एन एरर व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट। ठीक है, देखिए एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। ठीक है, और वो प्रोटेक्टेड है अभी। सही। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोटेक्टेड एक्सेल की फाइल है, वो अगर आप पावर बी के अंदर भी गेट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको डाटा शो नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रोटेक्टेड फाइल है तो उसको पहले आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देन फिर वो फाइल लोड हो सकती है। अदरवाइज वो डाटा आपके किसी काम का नहीं है। ओके। ठीक है, तो जस्ट ये एक समझाने के लिए आपको चीज़ थी। इसके बाद आपके पास पांचवी चीज़ इसमें से स्किप है। छठी चीज़ पे क्लिक करें। तेज़ हो रही है, दवाई ले ली सारी। शुरू का जो एक पहला लिंक है उस पर इसको कॉपी करें, किसी ब्राउज़र में पेस्ट करें। अच्छा, आपने पाकिस्तान तक कॉपी करना है, ठीक है। भाई एक सवाल है ना, जी उससे जी, पहले हम ये वाले फॉर्मेट पे आएँ। ये एक्सेल पासवर्ड अगर मुझे पासवर्ड क इसका पासवर्ड पता होता, तो फिर आपको भी इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पावर बीआई के अंदर वो डाटा लोड करते हुए आपसे पासवर्ड मांगे ना। ओके, ठीक, ठीक समझ गया। अच्छा भाई इसको जब मैंने किया तो उसने ये फाइल खोल वेब पेज खोल दिया। अब ये एक विकिपीडिया है, एक साइट है, ओपन साइट है, जहाँ से आप डाटा को फैच कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो आपको इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। सम टाइम हम एनालिटिक्स करते हैं पॉपुलेशंस के ऊपर, तो हम यहाँ से डाटा उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ओवरऑल पूरी दुनिया का डाटा मिल जाएगा, उनकी मतलब उनकी क्या कहते हैं, कंट्री वाइज डाटा मिल जाएगा आपको, जोग्राफिकल मिल जाएगा आपको, पॉपुलेशन का डाटा मिल जाएगा।
ठीक है। अब अगर आपको किसी ब्राउज़र से डाटा उठाना है तो वो कैसे उठा सकते हैं आप, बट ब्राउज़र भी वो जहाँ पर जहाँ जो उन लोगों ने आपको एक्सेस दिया हो, जो ओपन हो। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि आप दराज की एप्लीकेशन को हैक करना चाहेंगे, उसका सारा डाटा आपके पास आ जाए, नहीं। तो ये वो वेबसाइट है जो ओपन है सबके लिए, तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पावर बी के अंदर जाएं। अब ये जो डाटा हम गेट कर रहे हैं वो डाटा कहाँ से कर रहे हैं, ब्राउज़र से। तो क्या यहाँ पर आपके पास ब्राउज़र का डाटा आ रहा वेब। है, वेब, ग्रेट, वेब को सिलेक्ट करें। अब आपने यहाँ पर वो यूआरएल पेस्ट करनी है। ओके, एंटर। ओके, कंटिन्यू। नाउ जो ब्राउज़र है वो आपके पावर बीआई से कनेक्ट हो गया, वो वेब पेज। वो वेब पेज। अब वो उस वेब पेज के ऊपर जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर आ गए। उस टेबल के नाम नहीं आ रहे, ठीक है, बट वो सारे टेबल्स आ गए। मिसाल के तौर पर टेबल नंबर 10 सेलेक्ट करते, तो जिसके अंदर आपको क्या डाटा मिल रहा है, मुझे चेक करके बताएं क्या डाटा मिल रहा है आपको। डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्टिलिटी रेट, एंड देन उसकी पॉपुलेशन। उसकी पॉपुलेशन। तो इट मीन आपके पास एक असाइनमेंट आज ही आ गया कि अगर आपने पॉपुलेशन के ऊपर कुछ एनालिसिस करना है तो उसका डाटा आपको कहाँ से मिल जाएगा, ओपन सोर्स वेबसाइट से मिल सकता है। विकीपीडिया है, यहाँ से आप डाटा उठा जी। सकते हैं। ठीक है, जी। यहाँ पर मल्टीपल जो है वो टेबल्स आ रहे हैं और ये ऑटो अपडेट होते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपने एक डैशबोर्ड बना लिया और उसको पब्लिश किया हुआ है और उसको जस्ट रिफ्रेश करते रहेंगे तो ब्राउज़र से डाटा बार बार आता रहेगा, आपको मैनुअली जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। एक्सेल से तो आप पहले ब्राउज़र से डाटा एक्सेल पे डालते हैं, देन फिर यहाँ से लोड करते हैं ना। अब ये डायरेक्ट हाँ आपके जी। ब्राउज़र से कनेक्टेड है, इसको लोड करें। सिर्फ एक हाँ हाँ, कोई भी एक। टेबल। देखिए, आज का जो मकसद है ना वो ये है कि आपको डिफरेंट सोर्सेज का पता हो कि कैसे गेट कर रहे हैं आप। बिल्कुल। इसी तरीके से दूसरा एक लिंक है आपके पास, उस लिंक को कॉपी करें। इसको भी पेस्ट करें वहीं पे। वहीं यहाँ पे बेसिक एंड एडवांस, वो फिर जब भी टाइम होए आप बताइएगा मुझे। किस चीज़ का, सॉरी मैं स्किप कर गया। वहाँ पे ना दो ऑप्शन दे रहा था, बेसिक एंड एडवांस का। करंट कहाँ, अच्छा पॉपुलेशन। आप दोबारा मुझसे बोलिए। नोट करते हैं। ये भाई कंट्री वाइज पॉपुलेशन, उसका एरिया डेंसिटी बता रहा है। ठीक है, तो इट मीन ये भी वही विकीपीडिया से हम डाटा उठा रहे हैं। ठीक है, जी। अब ये इसके अंदर मजीद आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आपके पास एडवांस का ऑप्शन आ रहा एक मिनट था, आ स्किप जाएगा। करें। ये एडवांस के अंदर होता ये है कि मिसाल के तौर पर आपने यूआरएल डाला, देन उसके बाद उसके अंदर जहाँ से जिस वेबसाइट से आप डाटा ले रहे हैं ना उसके कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया ये तो ओपन है कि हाँ आप यहाँ जी। पर जस्ट लिंक डालो डाटा गेट कर लो। बहुत सारे ठीक। वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपको डाटा नहीं देते, देन फिर आप एडवांस ऑप्शन पर आकर उनसे उनके क्रेडेंशियल मांगते हो। ठीक है, वो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स देते हैं, वो आप यहाँ पर उसको सेट करते हो, देन उस पैरामीटर्स की बेस के ऊपर आपको डाटा मिलता है। ओके। ठीक है, तो ये वो सीन है। अब इसी तरीके से आपके पास एक और जो है वो साइट है। भाई इसमें से भी कोई भी एक टेबल लोड कर हाँ, दें। इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आप ऑलरेडी इससे लोड कर चुके हैं ना। ठीक। ठीक है, अब आपके पास जो एपीआई है ना, मिसाल के तौर पे ये तो ब्राउज़र का डाटा था।
ठीक है। हाँ जी। अब आपके पास एक एपीआई होती है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट आपको कोई फाइल नहीं देता। जी। क्लाइंट आपको एक लिंक देता है, कहता है जस्ट आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको मेरा डाटा मिल जाएगा। इसको कॉपी ओके। करें, ब्राउज़र में पेस्ट करें। इस एपीआई को जैसे आपने हिट किया, इस लिंक को जैसे हिट किया, आप ये देखेंगे आपके पास एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो गई। जी। ये एक एपीआई लिखी हुई है कि इस लिंक को जैसे ही क्लिक किया जाए तो इसके अंदर डाटा आ जाए और ये एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है। ओके। ठीक है। जी भाई। अब इस एपीआई को आप किस तरीके से यूज करेंगे? अगेन ब्राउजर पे जाएंगे। इससे पहले जो फाइल आप यूज कर रहे थे ब्राउजर से डाटा गेट करने की, उसमें कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी आपके पास। ठीक है। हाँ जी। वो ब्राउजर से डाटा आपका कनेक्ट हो जा रहा था। बट अभी बिल्कुल। जो आपको एक चीज़ मिली है वो मिली है एपीआई। ठीक है। एपीआई के थ्रू क्या हो रहा है, सम टाइम आपके पास डाटा आ जाता है, सम टाइम आपके पास सिर्फ डाटा दिख रहा होता है। तो आप ठीक। पावर बीई में जाएं, वेब में जाएं। ये ठीक है। 1 मिनट में लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं। हाँ जी। ओके। तो अब आप इसको ज़रा ओके करें, कनेक्ट करें। अच्छा देखिए, एपीआई क्या होता है, एपीआई में सम टाइम आपसे पासवर्ड भी मांगता है, तो इसमें पासवर्ड नहीं है। ओके। ठीक है। लोड करें इसे। ये आ गया डेटा आपके पास। बिल्कुल। अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था, सम टाइम होता है कि इस एपीआई में जो भी मुझे क्लाइंट से डाटा मिला, उसने कोई भी जो है वो इसके अंदर पासवर्ड्स नहीं लगाया हुआ। ठीक है। डाटा को सिक्योर नहीं किया, उसने जस्ट लिख दे दिया। सम टाइम होता है कि वो मुझसे पासवर्ड मांगता है, तो फिर वहाँ पर जो हम अनोनियम्स के साथ जा रहे हैं ना, अनोनियम्स के साथ, वहाँ पर हम फिर अनोनियम्स के साथ ही जाते हैं। वहाँ पर हमें कोई ना कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू हम डाटा को फैच कर सकते जी, एपीआई के लिए ना? हैं एपीआई के लिए। बिल्कुल। अब सेकंड क्या चीज़ है हमारे पास? कनेक्ट टू द डेटाबेस। अब यूजुअली जो हम डाटा यूज़ करते हैं पावर बीआई में या किसी भी टूल के अंदर, 90% डाटा जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है फॉर डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए, वो हम यूज़ करते हैं सीक्वल सर्वर। ठीक है। ओके। अब सीक्वल सर्वर आपके पास ऑन प्रेम भी हो सकता है, और चाहे तो वो अज्योर पे भी पड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है। ठीक है। जी। अभी जो आपको मैंने क्रेडेंशियल भेजा है वो है अज्योर का। ठीक है। ओके। अब सबसे पहले हम एक अज्योर से डाटा फैच करना है, तो हमारे पास उस सर्वर की आईडी होनी चाहिए, नंबर वन चीज़। उसकी डेटाबेस का पता होना चाहिए, उसके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए हमारे पास, यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ये चार चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी, आप डाटा को फैच नहीं कर सकते। जी भाई, दोबारा बताइए कि भाई इसके अंदर आपको सोर्स पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको है? आपको सर्वर का पता होना चाहिए, आपका सर्वर कौन सा। जैसे हम अज्योर की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो क्लाउड में तो बेतहाशा कंप्यूटर है, किस कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हर की एक आईडी होती है। हाँ जी। सर्वर नेम हो गया आपका। उस सर्वर सर्वर नेम। के ऊपर आप कौन सी डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं।
और उस ठीक है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपके पास उसके क्रेडेंशियल होने चाहिए, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर मिस होगी, गलत होगी, तो आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया। बेसिकली आपको सर्वर का पता होना चाहिए, उस सर्वर में किस डेटाबेस को आपने अप्रोच करना है, और तीसरा आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। ग्रेट, ऐसे ही है। ठीक ठीक। है, अब हम जाते हैं पावर बीआई में। एसक्यूएल सर्वर। जी, एसक्यूएल सर्वर। एक ही चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करें, पहले जी सर्वर भाई, नेम को। इसके लिए ये ऑप्शन आ जाता है ना, ये वाला, ये अच्छा, देखिए, 1 2। तो भाई यहाँ पे क्रेडेंशियल्स कहाँ पर आएंगे? अच्छा, यूज़र नेम आ गया। वो आपसे अभी नहीं, वो जब आप इसको आगे करेंगे ना, मतलब आगे जब हाँ। एंटर करेंगे तो आपसे मांगेगा। ओ, सर्वर। डेटाबेस। ठीक है ठीक है। भाई। अच्छा, यहाँ पर देखें, दो एक चीज़ को समझते जाए ना, अभी हम ये आगे देखेंगे। आपके पास दो तरह के मूड्स होते हैं डेटा को कनेक्ट करने के लिए। दो तरह के मूड है। एक मूड जी। होता है कि डेटा इंपोर्ट मूड, जिसके अंदर होता है कि सोर्स से डेटा को गेट कर लेता है पावर बीआई के अंदर, और फिर वो पावर बीआई के अंदर जो डेटा आ जाता है उसी डेटा से आप खेलते रहते हैं। जैसे एक्सेल की मैं बात करूं, एक्सेल के अंदर हमने डेटा, एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करा लिया। अब एक्सेल की फाइल के अंदर जो चाहे करते रहें, जब तक आप दोबारा रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो डेटा आपके पास पावर बीआई के अंदर मौजूद रहेगा। ऐसा ही है। जी ठीक है, हाँ जी। आपको समझाना ये चाह रहा था कि हमने सबसे पहले एक्सेल की फाइल से काम शुरू किया, हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया। जब हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक्सेल का काम खत्म हो जाता है। हाँ जी। एक बार पावर बीआई में डाटा आ गया, फिर आप उस डाटा पे काम कर रहे हैं, और जब आप उसको रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा फिर वो उस डाटा को लोड करता है। ठीक है, ये कहलाता ओके। है इंपोर्ट मूड, जिसके अंदर आप डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा मूड होता है हमारे पास डायरेक्ट क्यूरी। ओके। डायरेक्ट क्यूरी यूज करते हैं लाइव कनेक्टिविटी के लिए। आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। नहीं, आपके डेटाबेस में जैसी डाटा गिरेगा यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक। या आप जैसी कोई क्लिक करेंगे वो वैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये ओके। दो तरह के मूड्स होते हैं। एडवांस ऑप्शन के अंदर आएंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर कोई ना कोई स्टेटमेंट लिख सकें। स्लैग स्टैटिक, मिसाल के तौर पे ये सीक्वल की लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, स्लैग स्टैटिक फ्रॉम सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। एवरीथिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी टेबल से डाटा फैच करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर क्यूरी लिख दी। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एसक्यूएल की क्यूरीज लिखी जाती हैं। जी, अभी ओके। एडवांस ऑप्शन पे हम नहीं जाते, अभी हम करते हैं ओके। हम्म। अब आप यहाँ से, यहाँ पर आप वो क्रेडेंशियल पूछ रहा है। हम्म। आपके पास क्रेडेंशियल किसकी है? विंडोज़ की है, डेटाबेस की है, डेटा और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की है। तो हमारे पास किस चीज़ की है? डेटाबेस की। यूज़र नेम और पासवर्ड डालें यहाँ पर। भाई इसने बेसिकली हमारे को जितने भी उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं वो सारे दे दिए, ऐसा किया कुछ? ऐसे ही किया है। भाई आपने ये यही तो मांगा था टेबल्स ना आ उससे। गए। हाँ जी, ये तो टेबल्स आ गए। ये क्या है भाई? ये व्यूज़ हैं। अच्छा, ये व्यूज।
जब आप एक बार पावर बीआई पढ़ लेंगे ना, तो हाँ फिर जी। अगर आप आगे आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार सीक्वल जो अभी आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सीक्वल के अंदर हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, व्यूज़ बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर ओके। उसको हम अपने डैशबोर्ड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑल्दो ये आपके पास एक डाटा सोर्स आ गया पूरा, जिसके अंदर आपके पास एड्रेस, कस्टमर, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट, कैटेगरी और ये सारे सेल्स के टेबल्स वगैरह सब मौजूद हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हम्म। सेल्स ऑर्डर पे क्लिक किया, लोड किया, तो सेल्स का सारा डाटा, जो कॉलम है, जो टेबल है, वो लोड हो जाएगा मेरे पास। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सीक्वल से डाटा को फैच करते हैं। हम्म। इसमें कोई सवाल आपका? भाई जब ये सीक्वल से हम फेच करते हैं डेटा तो अम, इसमें क्वेरीज ज़रूरी होती है लिखना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखें, आपके पास ओके। दो ऑप्शन होता है। एक होता है या तो आप क्यूरी लिखें, हम्म। दूसरा ऑप्शन होता है या तो आप टेबल को कॉल करवा लें। अभी जो हमने किया, हमने क्या किया, उस डेटाबेस को एक्सेस किया, उस डेटाबेस के अंदर सारे टेबल, सारे व्यूज़ आ गए। अब जो व्यूज़ हम्म। मुझे चाहिए, मैंने उस पर चेक लगाया, डाटा को गेट कर लिया। हाँ, ओके, समझ गया। अब बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं यार मैं डेटाबेस को क्यों एक्सेस करूं, मुझे जो डाटा चाहिए वो क्यूरी कर लेता हूं। तो वो डायरेक्ट क्यूरी कर हम्म। लेते हैं। तो उससे उनको दूसरी चीज़ें नहीं दिखती, सारे टेबल्स नहीं दिखते उनको, उनका उनसे उनको उनका डाटा दिखता है जो उनको चाहिए बस। परफेक्ट, परफेक्ट, समझ गया, ठीक है। ठीक है। जी। अब हमारी नेक्स्ट फाइल कौन सी है? जेसन। जेसन की फाइल खोलें। नो, कोई भी ले लें, नोट पैड फाइल ले लें। यहाँ पर जेसन आ रहा है कहीं आपके पास? नहीं, नोटपैड से करेंगे इसको। नहीं। टेक्स्ट। मोर पे क्लिक करें। जेसन। ओके करें। ओपन करें। जेसन की फाइल को जैसे ही आपने लोड किया, आपने देखा उसने आपसे लोड करने का नहीं पूछा, हम्म। वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म क्यूरी पे ले गया आपको। हाँ जी। ठीक है। तो ये फ़र्क है एक्सेल की फाइल में और जेसन की फाइल में। ठीक। आप क्या करेंगे, अगेन इस डाटा को क्लोज एंड अप्लाई कर लें, ये आपका डाटा लोड हो जाएगा। ओके। ठीक है। आपने जेसन की फाइल खोल के देखी भी होगी, उसमें अजीब सा डाटा आ रहा होगा, बट हाँ वो जी, वो। बट वो सिस्टम जब उसको रीड करता है ना, तो वो उसको क्या करता है, खुद टेबल में गिरा देता है। ठीक। अब हमारे पास जो लास्ट फाइल बची है जो लोड करनी है, वो है फोल्डर के थ्रू। ओके। इस फाइल को जी। खोलें। इसके अंदर आपके पास तीन अलग अलग, रीजन्स का डेटा आ गया। ठीक है, एक का नाम ईस्ट आ रहा है, बंद करें इस फाइल को। दूसरी फाइल खोलें, नॉर्थ खोलें। नॉर्थ में आपके पास नॉर्थ आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। आगे जाएं, वेस्ट खोलें। वेस्ट में आपके पास क्या आ रहा है? वेस्ट। ठीक है। होता है समटाइम हमारे पास एक ही टेबल के अंदर डाटा नहीं होता, हमें एक फोल्डर दे दिया जाता है कि भाई इस फोल्डर से डाटा उठा लो, ओके। जी, जी। बट उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन होनी चाहिए, उसके अंदर आपके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स के नाम सेम होने चाहिए।
ओके। ठीक है, तो फिर वो डाटा को क्या करेगा, आपस में मर्ज करेगा। अब मिसाल ठीक। के तौर पे मुझे ये लोड करना है, तो एक तो ऑप्शन ये कि मैं 3 अलग अलग फाइल लोड करूं। तो हम्म। क्या ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या ये ऐसा करना चाहिए मुझे? अम, नहीं भाई, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर 100 शीट्स है तो क्या 100 दफ़ा फाइल लोड करेंगे उसको? ऐसा तो नहीं ना। नहीं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो इसको बंद करें, पावर बीआई में अच्छा जाएं। भाई, यहाँ पे एक सवाल है मेरा। जी जी। भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है और इसकी जो शीट्स हैं उनका भी नाम ऐसे ही है, ईस्ट नॉर्थ हाँ, वेस्ट, तो जब हम ये डेटा लोड करेंगे तो हमारे को फर्दर वो हमारे को सेग्रीगेट करने देगा कि ये वेस्ट का है, ईस्ट का है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऐसा सब करेगा, कॉलम नहीं है इसमें। सब करेगा ये। ओके। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि फोल्डर के थ्रू कैसे लोड करेगा ना। तो ठीक। हम जाते हैं पावर बीआई के अंदर, फोल्डर का ऑप्शन है यहाँ पर। नहीं। क्या पावर बीआई के अंदर फोल्डर का ऑप्शन है? ये रहा। ओके, ग्रेट। जैसे ही आपने इसको फोल्डर का पाथ दिया, उसने क्या किया, तीनों फाइल को उठा लिया यहाँ पर। हाँ जी। नीचे देखें आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है। अब तक लोड कंबाइन। ट्रांसफॉर्म कैंसिल आ रहा था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, डाटा कंबाइन। को देखते हुए इसने क्या किया, आपको ऑप्शन दे दिया कि कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। मैं इन तीनों फाइल को कंबाइन करूं और आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्क्रीन में ले जाऊं, या मैं कंबाइन एंड लोड कर दूं। तो ठीक। मैं जस्ट कंबाइन एंड लोड करता हूं, तो आप देखेंगे ये तीनों फाइल क्या होगी आपस में। आपने तो सिंपल क्या किया, आपने उसको 2 स्टेप्स बताया कि भाई कंबाइन एंड लोड करो और लोड करो, ठीक है। अच्छा, जी। ये क्या दे रहा है, डैमेज। एक मिनट, मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, जी। क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लोडेड हैं। तो हम्म। मे बी शायद कोई मसला है। तो मैं फॉर द सेफ साइड अगेन क्या करता हूँ, आपने देखे पावर भी अपडेट नहीं किया हुआ, ये अपडेट आई हुई, आज इसको अपडेट कर लीजिएगा। अम, जी। डिस्कार्ड चाहिए। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सिस्टम हैंग हो गया आपका? नहीं। इस फाइल को सेव करें। जी हाँ, हो गया। ठीक है, अगेन जाएं फोल्डर पे,
पैन लोड कर दें डायरेक्ट? कंबाइन एंड लोड, हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। द की डिड नॉट मैच। ज़रा तीनों फाइल खोल के देखें, तीनों फाइल सेम है। My data item sales rep quantity price commission east. हाँ ये सेम लग रहा है मुझे। तीसरा खोलो। सेम है ये। हाँ जी सेम। जुलाई जुलाई, चलो मैं इसको देखता हूँ ना, एक मिनट। ये हेडिंग भी सेम होनी चाहिए भाई, ये जो है। नहीं ये इसका इतना मसला नहीं होता, डाटा सेम होना चाहिए। बहरहाल आप उसमें आए, डाटा में, पावर बी में, मैं देख लेता हूँ। नहीं होता तो फिर हम कल इसको स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। पावर बी में जी जी। ओके, ये कोई एरर दे रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। देखिए जब आप डेटा लोड कर रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे क्या करता है पावर बीआई, पूरी फंक्शनैलिटी बिल्ड करता है। अभी जी। आपने इस शीट के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन में कोई काम किया है? नहीं। जब आपने इसको बताया कि इसको कंबाइन एंड लोड करो, तो पावर बीआई क्या करता है, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखता है। देखिए उसने पैरामीटर्स बनाए, कुछ फंक्शन अप्लाई करवाए, ठीक है, डेटा लोड करवाया, और फाइनली आपके पास ये डेटा आ गया। ये हम्म। यहाँ तो डेटा आ गया आपके पास, बट वहाँ पर जो है वो कोई एरर आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक मिनट बस मैं जब एक चीज़ देख लूँ। देखिए ये एरर आपको बता रहा है ना, बस जस्ट मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। ये देखो एक टेबल सही उठा रहा है, दो टेबल्स में एरर आ रहा है। ये मैं देख लेता हूँ ये क्यों हो रहा है, बट इस तरीके से आप फोल्डर के थ्रू भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी। ये हो गई हमारी डाटा एक्सट्रैक्शन की क्लास, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको वो डिफरेंट सोर्सेज बताए जहाँ से आप डाटा को फैच करते हैं, ठीक है। ये जो फोल्डर वाली चीज़ है वो उसको हम कल से कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपके पास इसके अंदर एक टास्क है, आज फिर एक असाइनमेंट है आपका, ये जी जी। टास्क आप कह सकें, ठीक है। आपको जो मैंने एक फ़ाइल दी है, मिसाल के तौर पे खोलें, वो फोल्डर खोलें, कनेक्ट डेटा पे जाएं।
अब आपको यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, हम्म इस केस स्टडी को पढ़ें। Sales performance and product distribution analysis. This case study reviews the company's sales operation based on the dashboard metrics, focusing on product performance, regional sales, profitability trends. The analysis highlights key aspects such as total sales, profit margin, brand performance, and regional variations. Key metrics identifications use cards to present KPIs. Uh, okay, total brands, total manufacturer, total products, total categories, total subcategories, total sales, and total profits. Okay. Line chart display sales trend over time to highlight seasonal variation and yearly comparison. Ribbon chart presents sales trend by country and year to show how sales evolves across different regions. Okay. Donut chart visualize the proportion of total sales distributed by economy, deluxe, and regular classes. Tree map chart use this to highlight sales distribution by brand and identify top performing brands. Okay. Cluster bar chart presents sales across categories to show which product types drive the most revenue. ठीक है। This sorry, हाँ, जी, सो ये केस स्टडी है, इसके अंदर आपने कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र पड़ा? नहीं, ठीक है, तो ये एक टास्क है आपके लिए। ठीक है, कोशिश करिएगा आज आप करें, कोशिश करके इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, ये आपको एक डाटा सेट दिया हुआ है, क्योंकि हमारी डैशबोर्ड की क्लास ऑलरेडी इससे पहले हो चुकी है एक दफ़ा। बिल्कुल, ठीक है, तो मज़ीद हम उस पर वक्त लगाएंगे बट एंड में। तो अभी ठीक आपको है, ये एक डाटा मिल गया। ठीक है, हाँ जी, ये एक डाटा आ रहा है आपके पास, इसको आप लोड करेंगे पावर बीआई के अंदर। ठीक है, जी, और इसको डाटा को लोड करने के बाद आपने वो कार्ड्स वगैरह बनाने हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हैं, आपने वो चार्ट यूज़ करना है जो कि आपको दिए हुए हैं, और उसकी बेस के ऊपर एक डैशबोर्ड बनाना है। ओके भाई इसका जो ये सेल्स वाला शीट लेंगे ना आगे हम सिर्फ आप बाकी सेल्स भी लेंगे, प्रोडक्ट भी लेंगे, कंपनी भी लेंगे और कैलेंडर लेंगे। कलर तो ओके कलर छोड़ दें। कलर नहीं ये जब आप लोड करेंगे ना, तो ये पूरा एक मॉडल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक काम करें, आप एक पावर बीआई की एक नई शीट लें, मैं डाटा लोड करवा देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। भाई ये मैं सेव करने की ज़रूरत तो नहीं ना ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्शन इसको वाला बंद कर दें, मैं इसको देख कर आपको बता दूंगा इसका क्या मसला आ रहा था ना। क्या खा रही हो रैना? भाई एनी टैक्स क्रैश हो गया नहीं, चल रहा चलो है। वो एरर दे रहा है बट चल रहा है। चूंकि अब आपको एक्सेल से फाइल लोड करनी है, तो सिंपल आप एक्सेल पे क्लिक करें, फाइल नंबर 10 सेलेक्ट कराएं, और आपने यहाँ पर आकर सिलेक्शन करनी है कैलेंडर, कंपनी, प्रोडक्ट, सेल। यहाँ पर देखें सारे वर्कशीट आ रहे हैं, कोई टेबल नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, हाँ जी सारी वर्कशीट्स लोड करें इसे।
तेज है। दवाई ले ली तुमने सारी? हाइपरमस? भाई आपको वैसे कितना टाइम हो गया ये डेटा में? मैं 2017 से काम कर रहा हूँ डेटा के ऊपर। 17 उससे से। पहले मैं 4-5 साल एक्सेल के ऊपर काम करता रहा हूँ। एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाता रहा हूँ। लोड कर लिया आपने? भाई नोट किया, लेकिन ये फिर मुझे ब्लैंक रिपोर्ट पे ले आया। आ गया डेटा आपका। ठीक है, आपने डेटा लोड कर लिया। अब मॉडल व्यू पर आए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज़ को समझिएगा। जब आपने पावर बीआई के अंदर जो टेबल्स को लोड किया, पावर बीआई मैंने देखा कि इनके बीच में आपस में रिलेशन किस किस कॉलम की बेस के ऊपर बन सकता है। तो उसने ऑटो रिलेशन बिल्ड कर दिया। मिसाल के तौर पर जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग, इसका इससे लिंक बन गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट आईडी से बन गया। ठीक है, कॉलम के नाम सेम थे तो उसने क्या किया, उसके बीच उसने उसको आपस में लिंक कर दिया। आपने VLOOKUP का फंक्शन यूज किया है ना? जी। VLOOKUP का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? वर्टिकली। जब हमें सेकंड टेबल से कोई ना कोई डाटा फैच करना होता है तो हम VLOOKUP का फंक्शन यूज करते हैं, और वहां पर हम क्या कर मैच करवाते हैं कोई ना कोई कॉलम को, जी। जिसकी बेस के ऊपर जो सेकंड कॉलम होता है उसकी कोई भी वैल्यू को हम कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही है। हाँ जी। तो जी। इसी तरीके से पावर बीआई के अंदर भी इसी तरीके से रिलेशन बिल्ड होता है। आप देखें, ये रिलेशन बिल्ड हो गया बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी। अब आप इस प्रोडक्ट के टेबल से कोई भी कॉलम को यूज कर सकते हैं सेल्स के लिए। मिसाल के तौर पर आप कैटेगरी पे फिल्टर, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, कैटेगरी की सेल को फिल्टर कर देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ देखिएगा, मैंने क्या किया, इस रिलेशन को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब आपस में इन टेबल का कोई रिलेशन है? नहीं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। सेल की अमाउंट कितनी आ रही है? 37 करोड़। हमें मिल जाए बस ये कहीं से भी। भाई अभी तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ से ज़्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ जी। आज मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि वहाँ पे अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं 12-13 करोड़ का चल रहे हैं, फ्लैट्स। हाँ ऐसी है। आप लेकिन वही अगर पाकिस्तानी 7-8 करोड़ आपके पास हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ज़मीन का घर मिल जाता है विद गैराज, अच्छा, गैरेज, 3 बेडरूम्स बने हुए प्रॉपरली, सारा इंसुलेशन हुई हुई, पीछे गार्डन। मैं उधर ही आ जाऊंगा मैं। हाँ जी। नहीं, नहीं, मैं तो इसलिए तो आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा था। मैंने बोला हाँ, इतना एक्सपीरियंस है, तो है आप बस। ये है एम्प्लॉय। कि नसीब की बात है, मैं ट्राई कर रहा होता हूँ, और तो जब अल्लाह ने चाहा तब हो जाएगा। जी, अच्छा, जी। अब देखिए मैंने एक टेबल बनाया। मैंने क्या बनाया, कैटेगरी वाइज सेल। क्या मुझे कैटेगरी वाइज सेल सही दिख रही है? क्या मुझे कैटेगरी वाइज सेल सही दिख रही है? नहीं, सब मुझे में मेरे सेम आ रही टोटल है। सेल जो है वो क्या दिखा रहा है, हर कैटेगरी पे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके में आपस में कोई रिलेशन बिल्ड नहीं है। ये एक हुँ, अलग कॉल टेबल से आ रहा है और ये एक अलग टेबल से आ रहा है। अब जब मैं क्या करूँगा,
आज जब मैं इस प्रोडक्ट आईडी को इस प्रोडक्ट आईडी पर ड्रैग कर दूंगा और एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हम्म। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। ओके, ठीक है भाई। दो, एक से ज़्यादा चीज़ों का भी रिलेशनशिप आपस में बन सकता है, एक से ज़्यादा कॉलम्स का। एक टेबल के अंदर एक कॉलम से दूसरे टेबल के एक कॉलम से ये रिलेशन बिल्ड हो सकता है। ओके अदरवाइज अगर मल्टीपल कॉलम है तो फिर हम इसको कॉनकैटिनेट यूनिक की बनाते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। ओके, वो फिर तो बाद में तो मैं देख लेते आपको जस्ट समझाने का मकसद ये था कि रिलेशन ये काम करता है। हैं। ओके। अब इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरी हटाता हूँ और डाल दूँ कैलेंडर, और कैलेंडर में ले लेता हूँ मंथ। तो क्या मुझे मंथ वाइज डाटा सही दिखा रहा है? नहीं। तो मुझे यहाँ पर क्या बिल्ड करना पड़ेगा? रिलेशनशिप। और इस डेट को मैं ड्रैग करूँगा ऑर्डर डेट पे, ओके करूँगा, तो ये क्या करेगा? अब आ गया डाटा सही। हम्म। तो नाउ यू हैव अ डाटा सेट जिसके अंदर एक मॉडल है, ठीक है। हम जब भी डैशबोर्ड बनाते हैं ना, हम डैशबोर्ड बनाने की बात करते हैं तो हम एक मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर हम्म। डाटा की डुप्लीकेशंस नहीं होती। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। हम इस ठीक है। तरीके से एक मॉडल बनाते हैं, समझ। ठीक है। ये एक मॉडल बना हुआ है पूरा, जो ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम्म। आपके पास एक डाटा सेट है, आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपने क्या करना है? एक डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है। अच्छा भाई, ये जो अभी आपने किया, जो रिलेशनशिप आपने बेसिकली, ये जो आपने टेबल बनाया, आपने टेबल बनाया और उसके मतलब एक आपने कार्ड्स वाला टेबल बनाया, यानी कि एक विजुअल आपने बनाया। मैंने एक टेबल ही लिया हुआ है ना, टेबल हम्म। विजुअल यूज़ किया हुआ। एक टेबल का विजुअल लिया हुआ, उसमें आपने फ़र्क टेबल्स के, जैसे यहाँ से आपने डेट पे की थी, दूसरी जगह से आपने कुछ सेल और पिक किया। आप सेम। देख, हाँ, आप देख करते क्या है, विलुकअप क्या काम करता है। आपके पास एक आईडी है और इसकी डिस्क्रिप्शन दूसरे डाटा में पड़ी हुई है टेबल में। हम्म। तो आप विलुकअप का फंक्शन लगाते हो और उस टेबल में से उस कॉलम को कॉल कर लेते हो। तो यहाँ पर सही। बेसिकली काम ये वही कर रहा है कि आपने एक रिलेशन बिल्ड कर दिया। अब जो दूसरे टेबल से जो डेटा आपको चाहिए आप ला सकते हो उस टेबल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। समझ। इसमें कोई सवाल सलमान आपका? हाँ, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आज के लिए मैं एक और मेरी भी है किसी से क्लास है, तो आज के लिए हम हुँ, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो ठीक। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप हाँ चीज़ों को जी, लिखें ज़रूर, ठीक है। ठीक है। मैं ये अच्छा भाई, चाहता हूँ एक जी जी बोले। 1 मिनट मुझे प्लीज़ देते हैं ना? मैं आपसे ना बेसिकली ये शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ना अपने, हमारे यहाँ पे जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले होते हैं ना, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है ना, अ, क्योंकि ये कोर्सेज़ करवाते हैं, ठीक है, आपकी तो स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे पास। मैं जी अभी स्क्रीन शेयर अच्छा अच्छा। करता हूँ। अच्छा, मैं आपकी शायद यहाँ पर कनेक्टेड हूँ एनिडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जो लर्निंग्स, अलाउ दिस टाइम, ओके, सो जो लर्निंग्स वाले हमारे जो है ना, उनसे मैंने पूछा था, और उन्होंने, उनको मैंने बोला कि मुझे कुछ कोर्सेज़ करने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो आप, जो कोर्सेज़ आपको लगता है वो उसको जो है ना आप एक्सप्लोर कर लें, और जो है भाई 1 मिनट मुझे दीजिए।
अच्छा, ये भाई ये ना कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो ना, तो अभी मुझे ना आपसे थोड़ा-सा पूछना था कि मुझे कौन-सा इनमें से कोर्स, वो कहते हैं कि हमारे को बताओ कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं, फिर वो आगे जो है डायरेक्टर से अप्रूवल लेंगे। तो ये कोर्सेज किस डोमेन की हैं बेसिकली? अ, फायर ब्रांड है, बीपीपी है, एसटीओ है, डीएमआई भाई है। ये ना इनके फ़र्क-फ़र्क ब्रांड्स हैं जो ओपनिंग न्यू टैब, एसटीओ, कोई खोलेंगे तो मीडिया। समझ में आएगा कि ये जी भाई, है क्या चीज़। मैं भी खोल रहा हूँ। तो ये भाई ये ना कुछ एक्रेडिटेड कोर्सेज़ हैं। अम, ये देखें, ये हमारे को ना यहाँ से फ्री में हो सकते हैं। देखिए ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के कोर्सेज हैं आईटी से। नहीं, 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 मैं इसमें ना आपके अभी मैं डाटा, लिख हाँ, डाटा से रिलेटेड देखें। डेटा से रिलेटेड करूँगा ना ये भाई देखें, सर्टिपोर्ट आईटी स्पेशलिस्ट, डेटाबेसेस, ये आ कॉम्पिया रहा है ना डेटा। PL 300, ये आपका ये आपको वाला, हाँ, ये ये काम का काम है। का भी? ये काम का है। ओके, DP ओके। 700 काम का है आपका। अच्छा, 700 भी काम का है। ठीक है, नीचे है, और नीचे डेटा विजुअलाइजेशन विद एक्सेल लॉजिकल ऑपरेशन, ये भी काम का है आपका। अ, कौन सा वाला एक्सेल भाई? वाला जो है ना, डेटा हुँ, एनालिसिस विद विजुअलाइजेशन विद एक्सेल, ये भी काम का है आपका। ठीक है, तो ये सब ओके। फ्री है। ये भाई नहीं, ये तो पेड होते हैं लेकिन कंपनी में जब तक हूँ ये फ्री हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग है तो ऑनलाइन ही और होती है, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, वही मे बी शायद आपको दे देंगे। हाँ जी, ये 4 डेज़ का है और ये 3 डेज़ की है हाँ, और मेरे पास छुट्टियाँ भी 8 दिन की पड़ी हुई हैं। ग्रेट है, आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, इन मैं PL 300 में सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, ये पावर BI का ओके, एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप वंडरफुल। जब पावर BI का काम करते हैं, मतलब जब आप पावर BI के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और तो इसकी बहुत डिमांड है कि मिसाल के तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड एनालिस्ट हैं ना। ओके। तो भाई ये फिर मैं अभी साथ-साथ एनरोल कर लूँ क्योंकि अभी मुझे जो है क्योंकि इनरोल कर लें आप। पता नहीं कि मेरी एक्सटेंशन करते हैं, नहीं करते। मैंने तो अपना केस बना के दिया नहीं हुआ नहीं, है। आपने आपने जो चीज़ फ्री में मिल रही वो छोड़ना नहीं है। आपने जी, नीचे एक्सेल वाला भी है, वो भी कर लेना। ठीक है, ये वाला, हाँ ठीक। चलो भाई ये ना मैं फ़िलहाल जो है ना इसका मैं उसको ना भेज देता हूँ। उसको मैं बोलता हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ। पीएल 300 से ना। आप पहले एक्सेल से स्टार्ट करें। एक्सेल से करना? हाँ, चलो एक्सेल ठीक से है, करें। ये वाला मैं उसको भेज देता हूँ। एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई दूसरा ना इसमें यहाँ पे बताया शॉर्ट कोर्सेज़ ये भी हैं, इनमें से भी कोई भी ले सकते हैं। ये डेज़ से भी कम है, छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं बिल्कुल। देखिए, आपको ये जितनी भी चीज़ें मिले ना फ्री में, जो आपके डाटा से रिलेटेड है, आप समझते हैं, वो आप सब करें। ये सारी चीज़ आपके काम आएगी। ओके, ये तो ठीक है डिजिटल भाई। मार्केटिंग की चीज़ें। हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग टाइप ये ये है ना, आया है सॉरी, हाँ, ये आया था पीछे डेटा वाला, आ गया। एक आगे करें, एक और आगे करें। ये रहा ना, डेटा वेब एनालिटिक्स, ये है। वेब एनालिटिक्स, हम्म, ये वाला आगे, भी पे हाँ हाँ बिल्कुल, आगे और भी होगा आपके पास। एक लिस्ट डाउन बना लें कि आपके पास क्या क्या कोर्सेज है और आपने किस वीक में क्या क्या करना है। ओके। भाई यहाँ पर तो डेटा से रिलेटेड वही आपने जो बता दिया था ना, हाँ, एआई है लेकिन इ ये वाला आप कह रहे हैं ना डेटा फॉर वेब वेब एनालिटिक्स, कोर्सेज, हाँ। ठीक है भाई। एक तो उनको मैं ये आइडेंटिफ़ाई करवा देता हूँ और सॉरी यहाँ से उनको ये लॉजिकल ऑपरेशंस वाला, हाँ, ये सब आपके फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है भाई, करेक्ट। बाकी ये तो बहुत लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ हैं, 3-3 साल वाले हैं। ये भी फ्री करते हैं लेकिन अभी देखिए ये मुझे कंटिन्यू रखेंगे तो फिर देख सकते हैं। अल्लाह फ़िलहाल तो आसानी करे, ये अल्लाह जी आपके भाई, लिए आसानी पैदा करे ना। जी भाई, आमीन।
तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस, डेटा एनालिसिस। ठीक है भाई। भाई थैंक यू। ये मैं आपसे चलो, ना डिस्कस करना चाह रहा था, ये अच्छा श्योर आपने श्योर। नहीं तो मैं ना डायरेक्टली इसमें जाता फिर मसला होता। जो फ्री में कोर्सेज और भी होंगे ना, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा ना। ठीक है भाई, जी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सलमान। अल्लाह इंशाल्लाह हाफ़िज़। आपको मैंने टास्क दिया हुआ है। आप, हाँ जी, फिर मैं ये कहना अगेन, आप लिस्ट डाउन करें कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, ठीक है, वो ओके, मुझे वो लिस्ट चाहिए, ताकि मैं हर डे के बाद मैं आपको उसमें देख के बता सकूँ कि हमने ये चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, जी, जी। चलें। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफ़िज़।